This music on mellow.net. जय गुरुदेव। मैं चंदू पटेल हूँ और मैं गौशाला का डिपार्टमेंट देखता हूँ। यहाँ पे टोटल्स 19 ब्रीड है जिसका नाम आपको यहाँ पे दिखेगा और 1600 प्लस गाय है। तो ये जो गाय है ये है कांकरेज है जो गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है। ये है यहाँ की लोकल ब्रीड्स हलीकर, ये हलीकर है। ये जो हम देखते हैं ना ये कांगेयम है जो हम देखते हैं जलीकट्टू का गेम वाली, इसका गाय है ये। इस साइड में आगे में पुंगनूर, ये सब पुंगनूर है। इस साइड में ब्लैक एंड वाइट जो है वो है डांगी, इस महाराष्ट्र की ब्रीड है। ये है कासरगिड्डा और यहाँ पे जो लाल वाली गाय है वो है वेचूर, केरला की गाय है। ये है थारपारकर, इस राजस्थान। इसके आगे में है ओंगल, आंध्रा। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का जो इतना बड़ा सेटअप किया है वो है कि किसान वापस गाय रखे, जो स्टेट की जो नस्ल ख़त्म हो रही है उसको वापस करे, उसके ऊपर काम, और किसान वापस गौ आधारित खेती करे, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस साइड की जो आप गौशाला जहाँ पे देख रहे हैं वैसे टोटल 4 शेड है। उसमें बिल्डिंग के उस साइड में जितनी भी गाय है, बिल्डिंग के उस साइड में जितनी भी गाय है वो दूध देने वाली गाय है। दूध देने के बाद के जो बच्चे हैं, मेल फीमेल, सेवा गाय, अदर ब्रीड के जो बच्चे, वो यहाँ से नीचे में 2 शेड और है वहाँ पे। इस साइड के पार्ट में है अदर स्टेट की गाय, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट काउ, ये सब यहाँ पे है। तो ये सब ज़्यादा से नंबर हमारे पास गिर का है, ये बताया था मैंने ओंगल। इसके बाद ये है खिल्लारी, महाराष्ट्र की ब्रीड है। तो गौशाला स्टार्ट हुई थी 2002 से, 2 गाय से चालू किया था। तो गुरुजी इसको बहुत ही अच्छा एक बोल रहे थे कि मॉडल गौशाला बनाओ, तो हमने मॉडल गौशाला बनाई और छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे काम किया कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये शेड है, इतनी जगह होती है आदिवासी के पास, है ना, और वो उतने ही खेत में से पूरे साल भर अपना काम घर चलाता है। तो इसको कैसे आगे बढ़ाए, जैसे कि हम लोग गौ आधारित खेती करते हैं, जैसे कि आप रास्ते में आए तो एक ही प्लॉट में हमने 5 टाइप के फसलें डाली हुई है। तो आपको लाइव देखने को मिलेगी, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है सारा, तो आप उसमें देख सकते हैं कि इतने छोटे प्लॉट में कितनी फसलें ले सकते हैं, है ना। और गौ आधारित खेती, ऐसा नहीं कि केमिकल डाल दिया, ये डाल दिया इधर। ये है राठी, हरियाणा की ब्रीड है। वो जो पीछे बैठी है वो है लाल कंधारी, महाराष्ट्र की ब्रीड है वो। तो और यहाँ पे ऊपर में एक शेड है, वहाँ पे है सारी ब्रीडिंग बुल्स हैं। उस ब्रीडिंग बुल्स के हिसाब से उसका 7 जनरेशन का रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड से हम लोग ब्रीडिंग का काम करते हैं। तो ज़्यादातर हमारे पास यहाँ पे गिर गाय है, ये खिल्लारी है। ये जो सारे बॉन्ड थे वो 10 दिन 15 दिन के अंदर के हैं सब। तो यहाँ पे हमारा एक नया एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा एक QR कोड है। QR कोड को आप स्कैन करोगे और उसमें गाय के ID नंबर डालोगे तो आपको पूरी उसकी हिस्ट्री मिल जाएगी कि उसके मदर फादर कौन है, गाय का नाम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका टाइमिंग क्या है, वो सब मिलेगा। जैसे कि मेंटेन इसके लिए कहते, देखो पहले हर घर में गाय थी, है ना, और कोई गाय रोड पे नहीं थी। तो पहले क्या था, उसको ब्रीडिंग करवा देते एक ब्लड लाइन से, जैसे हमारे में होता है ना, बहन से शादी नहीं होती, रिश्तेदार में शादी नहीं होती। तो ये सब एक साइकिल चली आ रही है। जैसे कि हम लोग गाँव में जाते हैं तो बोलते हैं तुम इसके बेटे हो, कैसे बोलते हैं, हमारा फेस देख के, है ना, हमारा फेस देख के बोलते हैं। तो गायों में भी ऐसा है, ये सब आई है वंशवली वहाँ से सारी। जैसे कि ये देखिए वो बच्चा, अभी ये तो पूरा दूध पहले उसको पिलाते हैं, उसके बाद हम लोग दूध लेंगे। आज हम लोग डॉक्टर्स को भी बोलते हैं, जैसे कि आप
जो भी किसान के पास गाय है उसमें जो सीमेंट्स डालते हैं वो अच्छी क्वालिटी के डालो, तो गाय रोड पे नहीं आएगी। अगर किसान के पास अच्छी गाय है, अच्छा दूध प्रोडक्शन है, मेडिकल्स कम है, नेक्स्ट जनरेशन अच्छी आ रही है, तो गाय कोई निकालेगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा काम है वो पहला काम है कि ब्रीडिंग का, जो बच्चों को हम पहला दूध पिला देते हैं, उसके बाद जो बचता है वही दूध लेते हैं। तो हमारे पास अभी यहाँ पे 3 लीटर से लेके 17 लीटर तक की गाय है। तो उसमें भी कई सारी गाय जो ऐसी है कि नेक्स्ट बच्चा देने तक दूध दे देती है, तो ये नेचर है। हाँ, और हमने यहाँ पे जो दूध आता है उसमें से थोड़ी सी एक प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा मिल्क कैफ़े है। मिल्क कैफ़े में हम बनाते, थोड़ा स्वीट बनाते और बटर मिल्क लस्सी वो सब लोगों को पिलाते। तो ये हमारा चालू करने का ही मकसद था कि बाकी की जो गौशालाएँ है, जैसे कि आपने यहाँ पे कुछ खाया मीठा, तो आप वहाँ जाके उसको बोल सकते हैं कि भाई ये चीज़ भी बनाओ, ये चीज़ भी कीजिए, तो वहाँ की गाय बच जाएगी, है ना। कुछ प्रोडक्ट ऐसी भी है। दूसरी चीज़, मार्केट में जो मिल रहा है और ओरिजिनल चीज़ जो मिल रही है आपको, वो भी आपको पता चलेगा क्या चीज़ मिलती है। जैसे कि हम लोग कोई वार त्यौहार में ऐसे न्यूज़ में आ जाता है कि इतना सारा मावा डुप्लीकेट पकड़ा, इतना सारा मिठाई डुप्लीकेट पकड़ा, तो समझ में नहीं आता है, लेकिन ये तो रोज़ ही बनता होगा, है ना। हमारा डेटा एंट्रीज है जो मैं आपको बताया ना कि हमारा जो मंथ वाइज होता है, तो ये कौन से महीने में कितने, जनवरी फरवरी में कितने कितने बच्चे हैं, उसका एक रिकॉर्ड है कि उसकी मदर का आईडी है, उसके फादर आईडी है। जैसे आपने क्यूआर कोड में देखा, तो यही सिस्टम हमने क्यूआर कोड में कर दिया।